रखता है, जो माता वैष्णो देवी पे श्रद्धा निष्ठा रखता है, मैं कहता हूं कि भाई ऐसे लोगों को वहां पे स्थान मिले माता वैष्णो देवी के लिए। हाँ, कल जब वहां पे बच्चा जाएगा, क्या उसकी अपनी जीवन पद्धति नहीं है? क्या उसका अपने पूजा पद्धति नहीं है? कल जब वो दूसरे धर्म की पूजा पद्धति वहां करेगा, खान पान उनका किस प्रकार का है, रहन सहन किस प्रकार का है, पूजा पद्धति किस प्रकार की, क्लेश नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जहां पे आप माता वैष्णो देवी का स्थान है, वहां पे सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है। जब आप दूसरे धर्म को भी वहां पे अलाउ करेंगे तो ये तो अंडरस्टूड है, वहां पे क्लेश होना है। तो आप इमोशन सेंटिमेंट्स को कहीं जगह नहीं देते हैं क्या? जब माता वैष्णो देवी जैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की मतलब कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है। वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो। कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं? आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो। मत करिए। और मैं फिर इस बात पे आता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। तो श्री माता वैष्णो देवी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मुस्लिम तलबा के दाखिले की मुखालिफत हो रही है और हिंदू तलबा की अनदेखी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर अलग अलग हिंदू संगठनों ने, ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बनाई गई संघर्ष समिति ने बड़े आंदोलन का इंतबा दिया है। संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं सुखबीर सिंह मनकोटिया, उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला से हिंदू इदारों के मामलों और उनके संस्थानों से मिलने वाले पैसे से दूर रहने का इंतबा दिया है। साथ ही इस मुद्दे पर सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम भेजने की भी बात कही है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कन्वीनर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी तरफ से जो है संघर्ष समिति बनाई गई है और मकसद यही है कि जो 50 में से जो 42 सीटें जो हैं वो अन्य समुदाय को दी गई हैं माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में, उसकी मुखालफत करना है। आपने अभी हाल ही में अभी कहा कि जो मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया उसको भी आप कहीं न कहीं ये समझते हैं कि हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला है। देखिए, ये पहले सीधी बात है कि ये श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया गया मेडिकल कॉलेज है। श्राइन बोर्ड का अपना तरीका है। आपको भी ये पता है कि श्राइन बोर्ड के पास में पैसा कहाँ से आता है, वो सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की कंट्रीब्यूशन से आता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी आस्था का ध्यान रखा जाए, बाकी हमारा किसी के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, कोई वो नहीं है। तो क्या मूर्ति पूजन का पैसा क्या वो अन्य समुदायों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, खासकर मुस्लिम समुदाय? देखिए, ये इतिहास को आप पढ़िए, लिटरेचर को आप देखिए, इसके बारे में आप कह सकते हैं। संघर्ष समिति है जी जी सर, संघर्ष समिति किस तरह से अपनी एजिटेशन को आगे कैसे ले जाएगी अपनी एजिटेशन को? देखिए, ये हमारा आंदोलन फेजेज में चलेगा, जैसे कि मैंने, और उसमें फेज में सबसे पहली बात है एक पटिशन साइन की जाएगी जो कि अलग अलग संगठन भी साइन करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के प्रबुद्ध नागरिक हैं वो भी साइन करेंगे। ये हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को और हमारे माननीय जो एलजी साहब हैं ये और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनके पास जाएगी। क्या चाहेंगे, क्या इसमें आप जो है अपनी अपील करने वाले? हमारी अपील यही है कि भाई इसको जो सनातन धर्म का पैसा है उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल किया जाए जहां सनातन धर्म इसकी परमिशन देता है। तो क्या ये एजिटेशन भी शुरू हो सकती है इसके लिए, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे? इससे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर प्रशासन ने इसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय नहीं लिया तो शायद इसके ऊपर हमारी जो संघर्ष समिति है वो बैठेगी, सोचेगी, समझेगी और इसके ऊपर निर्णय लेगी। संघर्ष समिति का साफ कहना है कि इसमें जो है एजिटेशन भी जो है शुरू हो सकती है और खासकर जो है इन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री ने कल वक्तव्य दिया है वो कहीं न कहीं भावनाओं को आहत करने वाला है, क्योंकि हिंदू श्राइन बोर्ड है और इसका जो पैसा है वो हिंदू जो समाज है उसके जो स्टूडेंट हैं या उसकी जो अच्छी वेलबींग के लिए जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए और सीधा ज्ञापन जो है राष्ट्रपति को भेजने की आज बात की गई है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
श्रीनगर में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी एक इवेंट में शामिल होने के लिए इसके आईसीसी गए, वहां मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज तनाजे पर कहा कि ये बदकिस्मती है कि बीजेपी वाले इसे बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। बच्चा चाहे माता वैष्णो देवी में पढ़े या बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में, बात यह है कि क्या हमें जाति या धर्म के बजाय व्यक्ति की काबिलियत यानी शख्स की काबिलियत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बच्चे नीट से आए हैं और कॉम्पिटिशन के इस दौर में उन्होंने अपनी काबिलियत के आधार पर एडमिशन पाया है। हमें उन्हें धर्म या जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। बिजली पर बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले इस मुद्दे को साफ कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कुछ और कहने की जरूरत है। सरकार बयानों से नहीं बल्कि लोगों और उनकी भलाई के लिए चलती है। वहीं श्रीनगर से सांसद आगा रूहुल्ला के 20 दिसंबर के बार रिजर्वेशन के मुद्दे पर स्टूडेंट्स के साथ शामिल होने के फैसले पर कहा कि मुझे आगा रूहुल्ला की बातों से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो करें। साथ ही उन्होंने आगा रूहुल्ला के रुतबे पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो कोई सरपंच नहीं है, वो एक सम्मानीय पार्लियामेंट के मेंबर हैं यानी एमपी। उन्हें अपना प्रोटोकॉल समझना चाहिए और पार्लियामेंट में अपनी बात रखनी चाहिए। ये बदकिस्मती है कि जहाँ तक बीजेपी के लोग इसको खामखा के इशू बना रहे हैं। माता वैष्णो देवी में चाहे बच्चा पढ़े, चाहे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़े, अब क्योंकि खित्ता पीर पचाल के अंदर बाबा गुलाम शाह के नाम पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी है और जम्मू में माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ये यूनिवर्सिटी बनी है। तो यहाँ ये नहीं कि कौन किस जात से है, कौन मजहब से है, ये देखना चाहिए कि कौन कितना काबिल है, काबिलियत के ऊपर। क्योंकि ये बच्चे नीट करके आए हैं और नीट जब कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन के तौर पर ही एडमिशन मिलेगी, इसलिए इसको हम धर्म के नाम पे, जात बरादरियों के नाम पर बांटेंगे तो अच्छा नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना भाईचारे की मिसाल रही है और हम खामखा का जब एजुकेशन को भी हम धर्म के नाम पे बांटना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर काबिल लोग आगे आएंगे। आप बिजली का कोई इजाफा, ये मीडिया क्रिएट किया हुआ इजाफा है। कल आपने उमर साहब का एक डिटेल में बयान सुन लिया, जब उमर साहब ने कहा कि ये फाइल मेरे पास साइन करना तो दूर है, ये फाइल मैंने देखी भी कहीं नहीं कि किसने हाई किया है। तो इसलिए ये एक मतलब कि क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उमर अब्दुल्ला सरकार को कमजोर करना चाहती हैं, तो वो नए के नए इशू रोज जम्मू कश्मीर में उठाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि ऑथेंटिकेट आर्डर आप किसी के पास है कि 20% बिजली के बिलों में हमने बढ़ोतरी की है, वो किसी के पास नहीं है। हम सिर्फ बस कह रहे हैं जनाब बढ़ गया उमर अब्दुल्ला सरकार बढ़ा गया। इन चीजों में र्यूमरबाजी में, इस अफवाहबाजी में जम्मू कश्मीर ने आगे भी बड़ा नुकसान देखा है और मैं आज भी आप लोगों से अपील करूंगा कि इस र्यूमरबाजी से बचना चाहिए, अफवाहबाजी से बचना चाहिए, अपने लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। देखिए अब वो क्या कहते हैं, आगा रूहुल्ला साहब क्या नहीं कहते, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक ही बात जानता हूं, आगा रूहुल्ला साहब को किसने रोका है और आगा रूहुल्ला साहब अब कोई ऐसे गली के या किसी मोहल्ले के या किसी टाउन के खड़पेंच नहीं है, वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है। और मेंबर पार्लियामेंट को किसने रोका आप, क्योंकि आज यूटी है हमारी, अभी पार्लियामेंट लगेगी, वहां बात रखे ना अपनी। मतलब किसने, आज मैं एमएलए नहीं रहा हूं, मैं कहूं जी मैं प्रोटेस्ट करने जा रहा हूं, फिर मैं एमएलए किस काम का हूं। तो इसलिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए, एक अपने आप को खबरों में रखने के लिए आप जरूर ये कह सकते हैं, लेकिन ऑनरेबल एमपी हैं और एमपी का अपना एक प्रोटोकॉल है और उनको बात करनी चाहिए। आए ना सीएम साहब से बात करें, आए वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, होम मिनिस्टर से बात करें। मतलब सड़क पे एक बयान दे देना एक एमपी को क्या जचता है? अगर आप सही मायने में लोगों के हमदर्द हैं, पहले वो रिजर्वेशन पे बोलना शुरू हो गए, देखा कि रिजर्वेशन पे सरकार ने अपना जो है फैसला वो कर रही है, तो उसको हट के आप आ गए हैं बिजली पे। मकसद एक ही है कि मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि हमें इन सवालों से दूर हटना चाहिए और जो भी आदमी हो, चाहे मैं सुरेंद्र चौधरी भी क्यों ना हो, अगर मैं कोई अपने आप को लाइमलाइट रखने में या अपना कोई अपने को ट्रेंड कराने के लिए कोई बयानबाजी करता हूं रोज उठ के, तो मुझे भी इग्नोर करना चाहिए आपको। तो माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन और रिजर्वेशन के मुद्दे पर सकीना इत्तुल यानी वजीर तालीम ने किस तरह के रद्दमल का इजहार किया वो आपको दिखाएंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर एनसी सांसद आगा सैयद रूहुल्ला के इल्जामात को सिरे से खारिज भी कर दिया है। काबीनी वजीर ने कहा कि रिजर्वेशन समेत हर मसले पर एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और बीजेपी इस मुद्दे पर सस्ती सियासत कर रही है, लोगों को
इलाके और धर्म मजहब के आधार पर बांटना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर सब कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द ही पब्लिक की जाएगी। वैली में जो युवा है वो भी ये जानना चाहता है कि कब तक ये रिजर्वेशन का इशू जो है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। देखिए, सही बात है। जब से सरकार बनी तो इसके बाद जब बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ तबके से लोगों ने जो है सरकार को दिए हैं और जिसको फिर सरकार ने एग्जामिन किया है। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल सीएम साहब ने एक सब कमेटी बनाई है और सब कमेटी में मैं भी एक मेंबर हूँ और भी मेरे दो साथी हैं, सतीश जी और जावेद साहब। तो हम तीनों ने इसमें कई मीटिंग्स की हैं जिसमें लॉ सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी भी थी। तो एक रिपोर्ट हमने बहुत पहले सबमिट की थी, विद इन 6 मंथ्स के अंदर जो था उसको सबमिट करके भेज दिया और वो फिर लॉ डिपार्टमेंट को गया वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में कुछ उन्होंने कुछ क्वायरीज उठाई थी और फिर उसमें टाइम लगा। ये लोग कहते हैं कि टाइम लगा रहे हैं, टाइम कुछ भी नहीं लगा। जब भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये सब कमेटी बनाई और सब कमेटी को जो टाइम दिया गया था वो 6 महीने दिया गया था और विद इन 6 मंथ्स जो है हमने उससे पहले 2 दिन अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी। आम युवा भी ये कह रहा है कि टाइम फ्रेम कब तक होगा, कब तक ये सार्वजनिक किया जाएगा, कब तक ये पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने सबमिट किया है, रिपोर्ट भी पास हुई है, तो कब तक ये होगा? मैं ये नहीं कहती हूँ कि सरकार के पास जवाब पूछे या ना पूछे, हम लोगों के सामने जिम्मेवार हैं और लोगों के सामने पहले अल्लाह ताला के सामने हम जवाब दें हैं, उसके बाद लोगों के सामने जवाब दें। उन लोगों के सामने जवाब दें जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने हमें एतमाद दिया है, जिन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये भरोसा दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, अपना एतमाद दिया है और उस एतमाद पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला सरकार की कड़ी मजम्मत की है और ये इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू और दूसरी जगहों पर एहतजाजी मुजाहरा करवा रहे। उन्होंने आगे कहा कि उमर अब्दुल्ला फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि अब आवाम उन्हें एक नाकाम हुक्मरान साबित कर रही है। बीजेपी का हमेशा यही रोल है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रवास और सबका विश्वास। हम कभी भी अपनी आवाज से मुकर नहीं जाएंगे। हमारा जो स्लोगन है, जो हमारा मंत्र है, हम कभी भी किसी भी रीजन को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हर एक व्यक्ति को इज्जत मिलेगा और हर एक व्यक्ति को साथ चलाएंगे। बाकी उमर साहब ने इसमें टिप्पणी की है, उमर साहब ने बड़ा वोबल मचाया है। उमर साहब को ये बोखलाहट है, उसको पता लग गया कि मैं डिपावर हो रहा हूँ दिन ब दिन, क्योंकि लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। अब वो सोचा मैं किस दरवाजे से अंदर जाऊँ। उमर साहब को मैं आपके मज़े में कहना चाहता हूँ, उमर साहब ये वो कश्मीर नहीं है, ये वो लोग नहीं हैं जो आज आपके बेवकाई में आएंगे। हम कभी भी ना हम हड़ताल करेंगे, ना हम हड़ताल करने देंगे। जो हक होगा हर एक को हक मिलेगा, हर एक के साथ इंसाफ हो जाएगा। हम कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे खिलाफ बोले। बाकी हम चाहते हैं कि इस दरसगाह में या किसी भी यूनिवर्सिटी में फूल जैसा, चाहे वो गुलाबी फूल हो, चाहे वो इमरसल हो, चाहे वो जाफरी हो, हर एक फूल को मौका मिलेगा बढ़ने का, चलने का, आगे दौड़ने का। अगर कल जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ है, मुख्तलिफ जमातों ने प्रोटेस्ट किया है इसके, ये सिर्फ इन्होंने कल प्रोटेस्ट करवाया वहाँ कश्तवाड़ में भी। ये सिर्फ सोचें कि हम इनको कैसे डिस्टर्ब करें, क्योंकि उनको पानी पाँव तले आ गया है। आपका मानना है वो एनसी करवा रही है? ये सारा एनसी का ये डोल धमाका है, बाकी कुछ नहीं है। लोग पागल नहीं है, कुछ लोग परचेज किए गए जिनको पैसा दिया गया है हमारे खिलाफ बहकाने के लिए। बाकी हम लोग इस चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। हमें पता है हमें कैसे देश चलाना है, प्रदेश को चलाना है। वो हमें मत सिखाए, वो अपने आप को बचाए। वो हमें मत सिखाए कि हमें कैसे देश को चलाना है, प्रदेश को चलाना है। हम चलाने वाले लोग हैं, सबको साथ चलाने वाले लोग हैं, सबको इज्जत देने वाले लोग हैं। आपका मानना है कि बीजेपी जो है जितने भी इदारे हैं तो उनमें मजहब की बुनियाद पे कोई ऐसा मेरिट नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी एक गुलदस्ता बनाना चाहती है जिसमें हर एक फूल सजना चाहिए, हर एक फूल सजना चाहिए। हम इनकी तरह बाइफरेट करने वाले लोग नहीं हैं, डिवाइड एंड रूल करने वाले नहीं हैं। पंडित को भगाया कश्मीर से, मुस्लिम को भगाया जम्मू से। हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रवास करना चाहते हैं।
तो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने मेडिकल कॉलेज में सीटों के तनाज़ा को लेकर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया। बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहिरीन धार रोड पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस उधमपुर के सामने इकट्ठा हुए और सिलेक्शन प्रोसेस के खिलाफ अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। कमेटी ने मौजूदा बंटवारे की लिस्ट को फौरन रद्द करने और एक बदली हुई लिस्ट जारी करने की जोरदार मांग की। संघर्ष समिति ने कहा कि चूंकि ये इदारा मुख्य रूप से हिंदू समुदाय के दान से चलता है, इसलिए एडमिशन में हिंदू समुदाय के स्टूडेंट्स को सही माने में प्रेफरेंसेस दी जानी चाहिए। संयोजक जिला उधमपुर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, मैं अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। तो ये हमारा प्रोटेस्ट जो मेडिकल की सीटें मुस्लिम बच्चों के लिए इन्होंने रखी हैं, रिज़र्व कर दी हैं, जिनको दी हैं, उसके अगेंस्ट हमारा प्रोटेस्ट है। हम चाहते हैं कि भाई हमारा जितने भी श्राइन बोर्ड का जितना भी पैसा आ रहा है वो हमारे हिंदू संगठन, हिंदू लोगों के, सनातनी लोगों की दान दक्षिणा की वजह से वहाँ पे आ रहा है। ये पैसा हमारे सनातन लोगों के लिए ही इस्तेमाल हो, सनातन बच्चों के लिए इस्तेमाल हो। ये सीटें जो हैं हमारे सनातन बच्चों के लिए ही रखी जाएँ। हमारी रणनीति, जब तक हमारी ये जो डिमांड है, जायज़ डिमांड है, वो पूरी नहीं होती, हम स्टेप बाय स्टेप अपना प्रदर्शन जो है वो उग्र करेंगे और जैसे जैसे हमें हमारी समिति की, संघर्ष समिति की तरफ से निर्देश आएंगे, उनका हम पालन करेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। उधमपुर में मीरपुर शरणार्थियों ने शहीद दिवस मनाया। 1947 के मारे गए परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित, सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। उधमपुर में किराना दुकान में लगी आग, दुकान में रखा स्टॉक पूरी तरह खाक, बड़ा नुकसान। बारामूला में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों की समस्याएं उजागर, ग्रीन टैक्स और फिटनेस शुल्क बढ़ोतरी पर कमेटी की आपत्ति। स्पेयर पार्ट्स की बढ़ती कीमतों से ऑपरेटर परेशान, सरकार से भुगतान जारी करने और टैक्स पुनर्विचार की अपील। बारामूला में लोकल एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सुबह में पार्टी के सेंट्रल जोन के एहलकारों, एमएलए और ऑफिस बेयरर्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें पार्टी की चल रही पब्लिक आउटरीच कोशिशों और दूसरी जरूरी पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशनल मामले शामिल रहे। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर हुए विवाद पर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह चन्नी ने कहा है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है, जहां हर शख्स, हर शहरी को देश के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उन्होंने साफ किया कि यूनिवर्सिटी के दरवाजे सभी मज़ाहिब और बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बराबर खुले हैं, इसलिए इस मुद्दे को पॉलिटिकल रंग देना न सिर्फ गैर ज़रूरी है बल्कि सोशल सौहार्द के लिए भी खिलाफ है। सवाल जो उठा के इन्होंने लोगों के बीच में डाला है, इसमें एक खुली खुली राजनीति हो रही है और इस राजनीति से क्या है कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब आप लेके चलो जितनी भी यूनिवर्सिटी, कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, कोई वर्ल्ड सिक्स यूनिवर्सिटी है या बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ ये कुछ नहीं है कि ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। और मुल्क के अंदर हमेशा हमारे मुल्क ने सेकुलरिज्म को जिंदा रखा है, जिसमें तमाम कौमें जो है, अगर हम आपस में बंटवारा करेंगे फिर तो हम सीधा सीधा मुसलमान अलग हो गया, सिख अलग हो गया, हिंदू अलग हो गया। और यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत चीज़ है। किसी भी यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, आप अवंतीपुरा लोगे, क्या वहाँ सिख बच्चे नहीं पढ़ते हैं? आप बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है पुंछ में, क्या वहाँ पे मिक्स बच्चे नहीं पढ़ते? तो ये एक इशू बनाया गया, जानबूझ के बनाया गया हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो उंगली और किसी पे उठाएं, बेस्ट उंगली जो है उनकी अपनी ओर उठती है, क्योंकि जो इंतज़ाम जितना भी है इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी का है वो सारा इनका ही है। तो इस पे सियासत करना मुझे नहीं लगता अच्छी बात है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा के खानपुर इलाके में एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। टेस्टिंग स्टेशन को अब एसआरटीसी डिपार्टमेंट मैनेज करेगा। पहले इस मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इसे मैनेज करता था। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अवनी लावासा इस मौके पर मौजूद रहे।
रोड एक्सीडेंट के वजह से बहुत सारे लोग अपनी कीमती जानें गंवा देते हैं और अक्सर बेशतर आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो शिकायत ये आती है कि वो गाड़ी इस लायक ही नहीं थी कि वो गाड़ी सड़क पे हो। इसलिए 2 ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स, एक पाम्पोर वादी के लिए और एक नगरोटा जम्मू के लिए, फ़िलहाल इनके फाउंडेशन स्टोन लगे हैं। प्राइवेट पार्टी के साथ जो है एक पीपीपी मॉडल पे ये दोनों किए जा रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये दोनों काम करना शुरू कर जाएंगी। इसके बाद गाड़ियों को टेस्ट करना जो है ये कंप्यूटर के ज़रिए होगा। जिसकी गाड़ी फेल हो जाती है वो गाड़ी फिर सड़क पे होगी नहीं। अब जैसे मैं अभी अपने काबिना के साथी और इनके अफसरों से कह रहा था, एक नगरोटा में शायद जम्मू के लिए काफ़ी नहीं होगा, एक पाम्पोर में आप वादी को कवर कर पाओगे, लेकिन नगरोटे से डोडा, किश्तवाड़ या रजौरी, पुंछ कवर करना मुश्किल होगा। तो अब हमारी कोशिश रहेगी कि एक पीर पंचाल की तरफ और एक चनाब के तरफ जो है ये 2 सेंटर और खुलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की टेस्टिंग हो और सड़क पे जो हादसे हैं वो कम हो जाएं। इंडिया कांग्रेस कमेटी की ऑब्जर्वर शमीना शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। करेरी से कांग्रेस एमएलए इरफान हफीज लोन, कांग्रेस महिला की सदर खातून विंग की सदर जम्मू कश्मीर शमीमा रैना और पार्टी के दूसरे लीडर मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शमीना शफीक ने कहा कि कांग्रेस हर जिले में पार्टी को मजबूत करने की पहल कर रही है और हर जिले में जो जिला सुदूर हैं उनके साथ साथ कारकुनान को भी जोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने ऑब्जर्वर्स बनाए हैं जो अलग अलग जिलों में पहुंचकर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस में क्या कमजोरियां हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। जो सबसे बड़ा मुझे लगता है इशू है वो एम्प्लॉयबिलिटी का है। जो मैं जितनी भी मेरी यूथ से बात हो रही है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत परेशान है। अब ये जो यूथ है अब उसको तय करना पड़ेगा कि वो जुड़ना चाहता है कि नहीं, वो अपने मसाइल का जो जिसको कहना चाहिए कि कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहता है या नहीं चाहता है। हाँ, कांग्रेस में कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यूथ नहीं जुड़ पा रहा है उतना, और वही जो प्रॉब्लम्स है उसी को तो हम पहले पता करने आए कि रीजन क्या है और उसका सोल्यूशन भी यहीं के लोग बताएंगे। दिल्ली में बैठकर को तो नहीं पता कि यहाँ पर कैसे लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि हर जगह की डायनामिक्स अलग होती है, ज्योग्राफी अलग होती है, पॉलिटिकल सिनेरियो अलग होता है। यूथ की प्रॉब्लम्स यूथ को पता है, मगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो कांग्रेस से ढूंढ रही है या नहीं ढूंढ रही है, इसको हमें देखना है और यही देखने के लिए हमें संगठन को मजबूत करना है। और आई एम श्योर बहुत यूथ जुड़ेगा, क्योंकि मैं जब से यहाँ के ऑब्जर्वर अनाउंस हुई हूँ तब से मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं और यूथ कह रहा है, पूछ रहा है कि हम पार्टी से कैसे आगे जुड़ सकते हैं। आई एम श्योर बदलाव आ रहा है। कांग्रेस स्पेशल ग्रुप के नेताओं के 2 दिन के पुलवामा दौरे के दौरान लीडरान ने कई पब्लिक डेलीगेशन से मुलाकात की। ग्रुप इंचार्ज चौधरी आफ्ताब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डेलीगेशन ने वफद ने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देना शामिल है। इस मौके पर चौधरी आफ्ताब ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ये पक्का करने की कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर चले। इस बीच स्टेटहुड यानी रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए कांग्रेस का कहा कि स्ट्रगल जारी रहेगा, जद्दोजहद जारी रहेगी। मन में यही है कि समस्याएं बहुत हैं और बहुत सी चीज़ें जो है कांग्रेस से उम्मीद करते हैं, कांग्रेस की लीडरशिप से उम्मीद करते हैं। कांग्रेस के समय पिछला जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने माना है कि विकास भी हुआ, उनकी समस्याएं भी सुलझी और आगे आने वाले समय में भी विश्वास करते हैं कि कांग्रेस उन समस्याओं को लेकर स्टेट की जो भी तकलीफ हैं और जो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस उन्हें लेके उन्हें पूरा करने की क्षमता रखती है। आगे बढ़ेंगे। आरएसपुरा जम्मू के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के एमएलए डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने मंगलवार को अपने असेंबली इलाके के गांव रंगपुर स्थित ढड्डा का दौरा किया और लोगों की परेशानी सुनकर उन्हें जल्द हल करवाने का भरोसा दिलाया। अपने इस दौरे के दौरान एमएलए ने गांव में लाखों रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के साथ साथ एक कम्युनिटी हॉल का भी तामीरी काम शुरू करवाया। इस मौके पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष नवीन भारती, कृष्णलाल और पूर्व पंच हुकूमतलाल, अजय कुमार राजकुमार और गुरदीप सहित काफी तादाद में इस मौके पर मकामी लोग की मौजूदगी देखी गई। जो मेरी विधानसभा है उसका मेरे हिसाब से जो पहला गांव है
यहाँ से लेके चौवादी तक विधानसभा जाती है। और मैंने पहले भी वायदा किया था, मैं यहाँ आया था एक हाल के लिए, मंदिर में आया था, जहाँ मत्था टेका था, मैं हाल बना के देंगे, साथ ही पंचायत घर है, बाकी कुछ वहाँ रोड्स थी। और इस विलेज को हमने कोई 35 लाख रुपए तक दिया है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये इस विधानसभा का पहला गांव है और जितना भी पैसा यहाँ लगेगा वो हम यहाँ देंगे और इस एरिया को डेवलप करेंगे। यहाँ पानी की भी प्रॉब्लम है, तलाक की, उसकी भी ठीक करेंगे। और कुछ गरीब लोग थे जिनके मकान इस बड़ी बरसात में गिर गए थे, जब उनको रिपेयर की जरूरत है, हमारे लोगों ने तो मदद की। 2-4 घरों में मैंने भी की थी, कोई तरपाल ले गए थे या कुछ ले गए थे। मैंने उनको कहा मुझे लिस्ट दो, कोशिश करेंगे कि उनकी रिपेयर के लिए उनको पैसा देंगे। इनका बड़ा साथ रहा। और मेजॉरिटी में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे यहाँ। मोदी जी ने इनको राइट्स भी दिए, इनको अपना वोटिंग राइट्स भी मिला, पहले पार्लियामेंट में, असेंबली में राइट्स भी दिए। इनके बच्चे अब जॉब भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इनको लैंड राइट्स भी पूरे मिलेंगे। और भी जितनी प्रॉब्लम होंगी, मैं लोगों से फिर दोबारा विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं सब प्रॉब्लम को दूर। अपनी पार्टी के सदस्य सैयद अल्ताफ बुखारी ने लंगेट काजीबाद में काफ अवामी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं और यहाँ आत्मघाती हमलावर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय अब वक्त आ गया है कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बातचीत करें। बुखारी ने कहा कि किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है, इसलिए लोगों को चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। बिजली में इजाफा हो रहा है तो किसी तंजीमें इस वक्त जो है सरापा। मैं लोगों को एक वादा करता हूँ, वैसे तो वजीर आला साहब ने तो कहा कि नहीं होगा क्योंकि उनके पास प्रपोजल नहीं आया। मैं लोगों को एक वादा करता हूँ, अपनी पार्टी इस तरह से सड़कों पे आएगी कि सरकार अपना एड्रेस नहीं ढूंढ पाएगी। रिजर्वेशन के हवाले से क्या मैंने कहा, देयर शुड बी अ रीलुक ऑन द रिजर्वेशन पॉलिसी। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी आज है ये हमारे नौजवान के हक के मुताबिक नहीं है। हम कहते हैं मेरिट पे हो, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंट जो आबादी का तनासुब है उसके हिसाब से हो, ऐसे नहीं चलेगा। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सज्जाद करगिली ने लद्दाख के एलजी की फाइनेंशियल पावर को कम करने को लेकर मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता की फाइनेंशियल मंजूरी की पावर कम कर दी गई है। अब एमएचए 100 करोड़ और उससे ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देगा। अब ये साफ है कि सरकार लद्दाख के डेवलपमेंट को लेकर सीरियस नहीं है। ये नया ऑर्डर इस इलाके को और कमजोर करता है और तरक्की, भरोसा और कोशिश के नारों पर बुरा असर पड़ेगा। त्राल में सब डिवीजन के पेंशनर्स का एक कन्वेंशन हुआ जिसकी सदारत सोशल वर्कर फारूक अहमद त्राली ने की। इस मौके पर 8वें पे कमीशन और इसके तहत पेंशनर्स को मिलने वाले फायदों पर डिटेल चर्चा हुई। फारूक अहमद त्राली ने अपने भाषण में कहा कि अगर पेंशनर्स को सही कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया तो वो पूरे मुल्क में शांति से प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होंगे। में हमने एक लहे अमल तरतीब दिया कि अगर हमें पेंशनर्स को 8th पे कमीशन के लाभ या बेनिफिट नहीं मिला तो हम एकजुट होकर करोड़ों पेंशनर्स मुल्क भर में एक पुरअमन आईनी तहरीक चलाएंगे ताकि मरकजी हुकूमत इस बात के लिए मजबूर हो जाए कि वो हमारे पेंशनर्स को इस 8th पे कमीशन के दायरे में लाए। हजरत फातिमा जहरा की शहादत की सालगिरह पर अंजुमन साहिब जमान करगिल लद्दाख ने सांको में एक जुलूस निकाला जिसमें हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। जुलूस खुमैनी चौक से होता हुआ सांको के अहम बाजार से गुजरा जिसमें मकामी लोगों, साथ मजहबी मुकर्रीन और इलाके के अलग अलग लोगों ने हिस्सा लिया। मुस्तज़अफ़ीन जहान के साथ और न साथ दे रहा है बल्कि हिमायत भी कर रहा है। इसलिए हम उन तमाम ज़ालिमों की मज़म्मत करते हैं जो मुसलमानों पर, जो इंसानियत पर जुल्म कर रहा है। जुल्म एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी इंसान कि जिसके अंदर ज़र्रा बराबर इंसानियत हो वो जुल्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए हम तमाम आलम जहान के मुसलमानों से मुखातिब होकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि जुल्म के साथ जो देगा वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के
अजाब का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला जुल्म को कभी दोस्त नहीं रखता है। जुल्म के साथ देने वालों को अल्लाह कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए हम रिलायंस